हेलो एवरीवन, मैं नवीन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल RN कंप्यूटर एजुकेशन में। लास्ट वीडियो में हमने टैली में इन्वेंट्री बनाना यानी आइटम्स को बनाना सीख लिया है और आज इस वीडियो में हम उन आइटम्स को ख़रीदना यानी जब हम उन आइटम को ख़रीदें तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं और किस वाउचर में करते हैं ये सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टैली में परचेस की एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए यानी आइटम के खरीद को रिकॉर्ड करने के लिए एक अलग से वाउचर दिया जाता है जिसे परचेस वाउचर कहते हैं। आज हम उसी परचेस वाउचर को डीपली पढ़ने वाले हैं। इसके लिए हमें ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग वाउचर, जैसा कि मैंने पहले ही वाउचर के वीडियो में बताया था कि आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं। यहाँ पर आपको पेमेंट वाउचर दिख रहा होगा। मुझे परचेज वाउचर में जाना है, उसके लिए मुझे सिंपली F9 प्रेस कर देना है। परचेज का शॉर्टकट होता है, सारे वाउचर शॉर्टकट यहाँ पर लिखे होते हैं। तो ये वाउचर खुल गया। यहाँ पे पूछा जा रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर यानी सप्लायर का इनवॉइस नंबर। जब आप किसी से माल क्रय करते हो, खरीदते हो, तो आपको एक इनवॉइस मिलता है जिसे आप बिल भी बोलते हो। बिल मिलता है, उस पर एक नंबर लिखा होता है। वो नंबर आपको जिसने भी बेचा है उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो वो जो भी नंबर होगा बिल का आप यहाँ पर लिख दो। जैसे हमने किसी रमेश से माल ख़रीदा था और रमेश अपने यहाँ का नंबर RN करके चलता है, तो RN01 करके इसका नंबर होगा। तो मैंने यहाँ पे अपने मन से एक नंबर डाल दिया RN01, यानी जिस भी पार्टी से मैंने माल खरीदा जो रमेश था उसका इनवॉइस का नंबर था RN01। डेट, एक डेट आपको यहाँ पे दिख रहा है और एक डेट आपको यहाँ पे दिख रहा है। F2 से ये वाला डेट चेंज होता है और कर्सर से ये वाला डेट चेंज होता है, मतलब कर्सर वहाँ पे ले जाने पर। अब दो डेट का मतलब समझिए। ये वाला जो डेट होता है F2 वाला, ये एंट्री का डेट होता है, यानी एंट्री आपने कब किया। ये वाला जो डेट होता है, ये डेट इनवॉइस का डेट होता है, यानी इनवॉइस जिस दिन बनाया होगा। अब इसको एक एग्जांपल समझिए। मैंने रमेश से माल 1 तारीख को ख़रीदा। रमेश ने अपने यहाँ से माल 1 तारीख को निकाल दिया, यानी रमेश के यहाँ बिल, सेल का बिल जो बना होगा 1 तारीख को बना होगा। लेकिन वो माल मेरे यहाँ 2 तारीख को आया, यानी उसकी एंट्री मैं जाहिर सी बात है 2 तारीख को ही करूँगा। तो यहाँ पर आप 2 अप्रैल लिखोगे, यानी एंट्री की डेट 2 अप्रैल लिखोगे। और यहाँ पर डेट 1 अप्रैल ही लिखे रहने देना, क्योंकि आपका जो इनवॉइस है वो 1 अप्रैल का ही है। समझ में आया? आगे आते हैं। पार्टी नेम, यानी पार्टी का क्या नाम है जिससे आपने माल खरीदा है। अब इसको समझिएगा। यहाँ पर 3 ही चीज़ हो सकता है, एक तो कैश, एक बैंक या पार्टी का नाम। यदि आप नगद माल खरीदते हो तो कैश लिख दो भाई। उधार खरीदते हो तो पार्टी का नाम लिख दो जिससे भी खरीदते हो। नगद खरीद कर चेक से पेमेंट करते हो तो बैंक लिख दो भाई। हमारे क्वेश्चन में मैंने रमेश से माल खरीदा है तो पार्टी का नाम जो है वो रमेश है। रमेश लेजर बनाना होता है, लेजर हमने बनाया नहीं है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप Alt C से भी बना सकते हो। तो मैं यहीं से Alt C से बना लेता हूँ। रमेश अंडर माल खरीदे तो ये सिंडिकेटर होंगे। सारे ऑप्शन अभी नो रख के चलोगे। पार्टी में रमेश का एड्रेस वगैरह फिल करना है तो आप यहाँ कर सकते हो। उसका एड्रेस जो होगा, कंट्री किस कंट्री का है, स्टेट किस स्टेट का है, पिन कोड, बैंक डिटेल प्रोवाइड करना है, बैंक डिटेल, पैन ID नंबर। उसके बाद आप एक्सेप्ट कर लो। अब अदर रेफरेंस, कुछ अदर रेफरेंस यहाँ डालना है तो यहाँ लिख सकते हो। सप्लायर कौन है? रमेश है। अच्छा, अब ये बात यहाँ पे समझने वाली बात है कि क्या पार्टी का नाम और सप्लायर का नाम अलग अलग हो सकता है? हो सकता है। हमने ख़रीदा रमेश से, लेकिन रमेश ने किसी और बंदे को कहा था कि आप सप्लाई कर देना। मान लो कोई अजय करके, सप्लाई किसने किया? अजय ने। ख़रीदा किसने? हमने रमेश से, यानी पार्टी नेम रमेश, सप्लायर अजय हो सकता है। उसका एड्रेस यहाँ पे
डाला जाएगा। मेरे केस में दोनों सेम ही है, अप्लायर और पार्टी, तो मैंने यहाँ पे दोनों सेम डाल दिया। स्टेट उसका सेम उत्तर प्रदेश ले लिया, सेल टैक्स नंबर जो होगा आप यहाँ पे डाल दोगे। अब उसके बाद बोल रहा है परचेज लेजर, तो यहाँ में परचेज का लेजर हमें बनाना है, ध्यान रखिएगा परचेज का लेजर बनाना है। परचेज का लेजर परचेज में जाता है। अब यहाँ पे समझने के लिए इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, यदि आप आइटम को खरीदते और बेचते हो, यदि आप आइटम को खरीदते और बेचते हो तो परचेज और सेल्स के लेजर में इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, यस जरूर होगा, क्योंकि तभी आप इन्वेंट्री की वैल्यू अफेक्ट करा सकोगे, अदरवाइज वो इन्वेंट्री की वैल्यू एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ले ही नहीं पाओगे आप। तो आप यहाँ से ध्यान रखिएगा कि जब भी आप आइटम की एंट्री करोगे, यानी आइटम खरीदने बेचने की एंट्री करोगे, तो परचेज में इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड यस रखना। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लो। अब आइटम देखिए, एक आइटम मेरा बना हुआ है सैमसंग गैलेक्सी M01, कल मैंने बनाया था लास्ट वीडियो में, तो इसी आइटम को खरीदते हैं भाई, सैमसंग गैलेक्सी M01। लोकेशन पूछ रहा है, यानी कहाँ पर खरीद के रख रहे हो। यदि आपका लोकेशन नहीं होता, यानी आपके पास लोकेशन नहीं होता, तो वो डायरेक्ट पूछता कि कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हो। लेकिन यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन कि लोकेशन रख कहाँ रहे हो, तो मैंने बोला कि मेरा ये वाराणसी में आ रहा है, 3 पीस 12,000 का रेट से, तो रेट डाल दिया यहाँ पे, सॉरी 1,20,000 हो गया, 12,000 से डाल दिया। अगर और भी कहीं खरीद के रख रहे हो तो फिर लोकेशन सेलेक्ट करो, फिर क्वांटिटी डालो। जैसे मैं खरीद ही लेता हूँ, एक बार दिल्ली में भी खरीदा हूँ भाई, मतलब खरीदा टोटल 5 पीस, 3 पीस वाराणसी में, 2 पीस दिल्ली में, रेट अपने आप आ गया, एंटर करके एक्सेप्ट कर लिया। यदि आपका लोकेशन ऑन नहीं होता तो ये डायरेक्ट क्वांटिटी पूछता, कितनी क्वांटिटी खरीदा, कितना रेट है और क्या अमाउंट है। इसके बाद और भी कोई आइटम है तो आप यहाँ से आइटम को फिर से ले सकते हो। जैसे मेरा है, एक नया आइटम मुझे बनाना है, यदि आपका कोई नया आइटम है तो आप यहाँ से फिर से बना सकते हो। जैसे अगर कोई आइटम बना होता तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता, मुझे एक नया आइटम बनाना है जो अभी तक मैंने बनाया नहीं है, तो आप अल्ट सी का यूज़ करके बना सकते हो। अल्ट सी किया मैंने, MI-Y3 कर दिया मैंने, ऐसे ही अंडर यानी ग्रुप, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, अगर आपका कोई ग्रुप है तो आप ग्रुप बना लो अल्ट सी से, नहीं है तो मैं अभी बिना ग्रुप के ही चल रहा हूँ, आप अल्ट सी से भी बना सकते हो, आप पहले से भी बना सकते हो। कैटेगरी भी मैं नॉट एप्लीकेबल करके ही छोड़ रहा हूँ, यूनिट्स तो लेना ही पड़ेगा, तो पीस ले लेता हूँ और इन सबको मतलब में एक्सेप्ट कर लिया। लोकेशन पूछा कहाँ पे रख रहा हूँ, मैंने बोला कि मेन लोकेशन पे ही सारा रख रहा हूँ। 3 पीस मैंने खरीदा है, तीनों पीस मेन लोकेशन पर रखते रहूँ। ये 9,000 रुपये का सेट है, एंटर किया, एंटर किया, मतलब रमेश से मैंने ये 2 आइटम खरीदा है। अच्छा, मैंने सैमसंग गैलेक्सी को दिल्ली में रखा, वाराणसी में रखा, MI-Y3 को मेन लोकेशन पर रखा, वो मैंने केवल प्रैक्टिस एग्जाम्पल के तौर पर दिया है। अगर ऐसा होता है तो आप करोगे, यदि हो सकता है आपकी सारा माल एक ही जगह पे, आप सारा माल एक ही जगह पर रखोगे, जैसे मैंने MI-Y3 को रखा। एंटर, और कोई आइटम है तो यहाँ ले लो, उसके बाद एंटर, एंटर नरेशन यहाँ लिखना है तो लिख दो भाई, उसके बाद एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लो। इसी तरीके का आप सारे परचेस को रिकॉर्ड करोगे। बस पार्टी नेम में चेंजेस हो सकता है, कैश हो सकता है, पार्टी का नाम हो सकता है और बैंक हो सकता है। यदि कैश है, जैसे मैं कैश का एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ, कैश लेते हो तो यहाँ पे आप पार्टी का नाम डाल सकते हो और सब नॉर्मल रहेगा जैसे हम लोगों ने किया है। उम्मीद करता हूँ आपको परचेस की एंट्री रिकॉर्ड करने में अब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।